दर्द इतना हुआ कि इसका आप देख सकते हैं टमी निकल कर बाहर आ गया है। और ये बेबी बम हमें बता रही है कि ये इसका बेबी बम है। लेकिन असल में बात यह है कि लाइव में आती थी और लाइव में बैठकर इतनी बकवासी किया करती थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और इस्लाम के लिए। अब वो सारी बातें ये कर नहीं सक रही है क्योंकि इसे अलाउड नहीं है। और ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से लाइव नहीं आती हूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। हाँ, लेकिन पूरे दिन में ये टाइम होता है कि प्लांटेड ब्लॉग तैयार करना, एक्टिंग करना। और अपनी एक्टिंग में पता है आजकल बाबा को भी इसने शामिल किया हुआ है। बाबा भी फुल एक्टिंग में आजकल नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज ही मैंने अभी मैं उसके व्लॉग्स ही देख रही थी, जबकि बिल्कुल भी दिल नहीं करता देखने का, लेकिन क्या करें कि हम इस पे ही रिएक्शन देते हैं और बात करते हैं और इसी केस से हम जुड़े हुए हैं, तो हमें मजबूर होकर भी इसके व्लॉग्स को देखना पड़ता है और बर्दाश्त करना पड़ता है। मतलब बर्दाश्त समझे हद दर्जा तक हम इसे बर्दाश्त करके इसके व्लॉग्स को देखते हैं और पता है देखकर बड़े एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एक ही एक कॉमेडियन ही है लप्पू और ये भगोड़ी। इसके अलावा हम इसे इससे ज़्यादा नहीं समझते। हाँ, समझने वाले समझते हैं, भारत में रहने वाले लोग जो उसकी चाटुगिरी में लगे हुए हैं और उससे भारत में रोकने के चक्रों में पागल हुए पड़े हैं। तो हम कब कहते हैं आप रोक लो उसको, जाएं आप धरना दें, आप अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं, जैसे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अब तक तो आपकी सरकार तक किसी की भी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन शायद इन चाटुकारों की आवाज़ पहुंच जाएगी और इस भगोड़ी को रोकने का इंतज़ाम कर लिया जाएगा। अच्छा जी, छोड़े इन सब बातों को, बात करते हैं भगोड़ी की एक्टिंग को। भाई लप्पू को मिल गई है जॉब में चला गया, सबने उससे बड़े प्यार से रुखसत किया। ख्याल रखियो ख्याल रखियो ख्याल रखियो, ऐसा लग रहा था कि ये लप्पू जाएगा काम पे, पीछे से किसी ने इसके घर वालों पर बम मार देना है। इतनी दफ़ा इसने ये अल्फाज यूज़ किया। भगोड़ी बहुत एक्साइटेड हो रही थी जब लप्पू वहाँ से निकला और आकर गाड़ी में बैठा। दरवाज़ा तो लप्पू से खुला जा नहीं रहा था कार का। फिर उसके बाद वो बैठ जाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई थी ये भगोड़ी। हमें और आप सबको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसका लप्पू गाड़ी चला लेता है। नोट किया आप सबने? वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही थी कि उसका लप्पू बड़ा काबिल फाजिल है। तौबा इस्तग़फ़ार, हमारी नज़र में तो ये लप्पू कुछ भी नहीं है। वो गधा गाड़ी चलाए या ये कार गाड़ी चलाए, तो हमें इसे क्या लेना देना। कहते हैं भाई नाकारा लप्पू को मिल गई है नौकरी, है ना बड़ी बात। नौकरी मिल गई, वो भी 30, 35 और 40 हज़ार की बात कर रहा है, जो कि कभी ज़िंदगी में इसने अपने काम करके यानी मेहनत करके कभी भी अपने हाथों में देखे नहीं होंगे। अब भी जो ये नोट देख रहा है ना, तो वो भी भगोड़ी के ठुमके के नोट है। ठीक है, ये लप्पू की नौकरी लग गई है। कॉल भी आता है, कॉल पता है वीडियो बनाने के दौरान ही आता है और माइक ऑन करके हमें सुनाया जाता है कि कोई बोल रहा है भाई जो भी था उसने जो अप्लाई किया था उस पर इसका सिलेक्शन हो गया। भाई ये तो एक्टिंग था, ठीक है, रियल में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला लप्पू, क्योंकि इतना काबिल फाजिल तो तू है नहीं। तूने जो पीएचडी की है वो सिर्फ गलत कामों में किया है, जैसे कि पीएचडी की थी किसी को भी कहीं से भगाने की। तो देखो तूने कहा ना कि कोई ये काम करके दिखा दे, तो कोई नहीं कर सकता ये काम। हाँ, लप्पू कर सकता है क्योंकि इसमें पीएचडी की भी है। जैसे कि भगोड़ी को पाकिस्तान से बुलवा लिया 3 कंट्री क्रॉस करके और साथ में 4 बच्चे भी, तो इस बात पे तो दाद देनी चाहिए ना, अच्छे से दाद देनी चाहिए सचिन को। इसके अलावा ये लप्पू कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है, कोई ऐसे गट्स नहीं है। बस जो करना था इसने कर लिया। इसके पास कोई हुनर नहीं है, एक हुनर है जो इसने आजमा लिया। ठीक है, हाँ, अब ये चीज़ों को देखते हुए भारत के रहने वाले जो न्यू जनरेशन है वो क्लास ले रहे हैं और मतलब इंस्पायर होकर इंस्पिरेशन ले रहे हैं और मुस्तकबिल जो आपके भारत का है वो चाहे हमारे पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक औरत जब इस तरह पाकिस्तान से भागती है तो पाकिस्तान में भी ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे औरतें इस तरह का काम कर सकती हैं आगे चल के, और इस तरह के काम वही औरतें करेंगी जो सीमा जैसी होगी, क्योंकि इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती। जो कैरेक्टर लूज होगी और सीमा के कैरेक्टर की होगी वही ये काम करेगी। बट इस तरह की महिला पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये एक ही थी, इकलौती पाकिस्तान का कचरा जो अभी भारत में चला गया है। पाकिस्तान में और ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि इस मामले में
भारत के जो न्यू जनरेशन है वो चुप बैठे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लप्पू ने ये काम किया है तो भारत की जो न्यू जनरेशन है उनके भी लार टपकने लगे हैं, उनके दिमागों में भी ये खराफात आना शुरू हो गए हैं कि अगर ये लप्पू इस तरह के काम कर सकता है तो भाई अच्छे से अच्छे भी भारत में लड़के मौजूद है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो बस जाहिर सी बात है बड़े इंस्पायर हो रहे हैं इस लप्पू से और भगोड़ी से न्यू जनरेशन। तो बस ये कहना चाहूंगी कि भारत का मुस्तकबिल भी खतरे में जिस तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि पाकिस्तान से मजीद कोई इस तरह की औरत इस तरह के काम नहीं करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का इकलौता पीस था जो आग तक पहुंच चुका है। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी भारत की न्यू जनरेशन जो अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीमा भगोड़ी जैसे हमें भी मिल जाए, तो क्या आपके भारत में, मैं इन न्यू जनरेशन को कहना चाहूँगी, क्या आपके भारत में इस तरह की लड़कियाँ नहीं हैं जिससे आप शादी कर सको? क्या ऐसे ख़ानदान नहीं हैं जो आप इज्जत से अपना घर बसा सको? क्यों आप पाकिस्तान पे नजरें गड़ाए बैठे हो कि यहाँ से भी और औरतें और लड़कियाँ आएंगी? भाई यहाँ अब कोई नहीं बचा। अगर आपको ज्यादा चाहत हो रही तो भगोड़ी सबके लिए अवेलेबल है, आप लोग ले जाएं बारी बारी अपने घर, क्योंकि ये भगोड़ी 13 साल की उम्र से भाग रही है और पति पे पति चेंज कर रही है। अभी जिस तरह की एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर किया था, विराट नामी शख्स, तो देख लीजिए सब हर कोई अपना मतलब पूरा कर रहा है। तो भाई जिसे जरूरत है पाकिस्तानी महिला की, तो पाकिस्तानी महिला स्टॉक जो है बिल्कुल नहीं है, ये इकलौता पीस था जो कि भारत में आ चुका है। आप लोग इसी को ही यूज कर लीजिएगा, आप इसी को अपने घर ले जाएं, हफ्ता रखें, महीना रखें, जितने साल रखना चाहें रखें, क्योंकि ये भगोड़ी तैयार रहती है और आप लोगों को खुश करती रहती है। तो आप अभी तक इसका यही काम रहा है कि वो आप लोगों को खुश करने में इतनी आगे चली गई कि उसने अपने 4 बच्चों तक को पीछे छोड़ दिया है। और ये कहती है कि माँ है, और उसके चाटुकार कहते हैं कि ये एक माँ है, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी माँ नहीं समझते। अगर ये एक माँ होती तो पहली बात तो ये बच्चों को लेकर ही नहीं जाती, और आज अगर ये बच्चों को लेकर नहीं जाती तो ये सारा जो तांडव हो रहा है ये नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन इस भगोड़ी ने तो सिर्फ अपना सोचा ना, 4 बच्चों का मुस्तकबिल तो उसने बर्बाद कर दिया। अपना तो इसने किया, वो तो हमें इसकी फिक्र नहीं, हमें इसके लिए कोई भी हमारे दिल में नर्म गोशा नहीं इस भगोड़ी के लिए। लेकिन हमारे लिए जो बच्चे वो बहुत अहमियत रखते हैं, हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे कोई वो सगे नहीं है लेकिन मासूम बच्चे हैं, इंसानियत के नाते हमें उन बच्चों से बहुत प्यार है। तो भाई पाकिस्तान में सीमा जैसा जो स्टॉक था वो पाकिस्तान में अब अवेलेबल नहीं है। बराए मेहरबानी आप सब किसी और कंट्री में ऑर्डर दे सकते हैं, और वहां से अगर आप लोगों को ये ऑर्डर मिल जाता है तो फिर आप इसी तरह भगा कर ले आए भारत में, क्योंकि भारत में बहुत ही आसान तरीके से ये डिलीवर हो जाता है।